जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आपके पास चार ऑप्शन है, आचार्य नरेंद्र देव, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर आचार्य विनोबा भावे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम अल्पकालिक प्राकृतिक खतरा क्या है, बताइए। तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या फिर बिजली का बोल्ट। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिजली का बोल्ट। अगला है डॉट्स से पीड़ित रोगियों को दिया जाने वाला उपचार कौन सा है। पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस या फिर क्षय रोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्षय रोग। जो डॉट्स होता है दोस्तों, क्षय रोग से पीड़ित रोगियों को दिया जाने वाला उपचार है। अगला है तालीकोटा की लड़ाई के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राज्य वंश का शासन था। संगम, अनिरुद्ध, तुलुवा या फिर सलुवा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी सलुवा। अगला क्वेश्चन है बोलो या चौगान खेलते समय निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे उसको हो जाएगा पोलो। तो देखिए चार ऑप्शन है आपके पास, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या फिर नसरुद्दीन मोहम्मद। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो या फिर चौगान खेलते समय हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को क्या कहा जाता है। बेसाल्ट, लैकोलिथ, लावा, मैग्मा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वी की सतह के नीचे जो पिघली हुई चट्टान होती है दोस्तों, उसे कहा जाता है मैग्मा। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम आपको बताना है किसका एक घटक धातु है। क्लोरोफिल अणु, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैग्नीशियम, जो कि क्लोरोफिल अणु का एक घटक धातु है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटकों में से कौन सा एक प्रवर्धन उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर, डायोड, संधारित्र या फिर ट्रांजिस्टर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ट्रांजिस्टर। अगला है संचार पक्षों के बीच एक समझौता है कि संचार कैसे आगे बढ़ता है। ऑप्शन आपके पास रास्ता, SLA, बंधन या फिर प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोटोकॉल। अगला है ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने में प्रयुक्त गैस का नाम क्या है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्लोरीन। अगला ओजोन परत में कमी किसके कारण होती है, बताइए। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर मीथेन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसके लिए भंडार हैं। सिंह, मृग, बाघ या फिर भालू। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाघ। अगला अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। अगला फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस जो होता है पानी में क्योंकि रखा जाता है, क्योंकि इसका जो प्रज्वलन तापमान होता है बहुत कम होता है। अगला है माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर के लिए एक पवित्र स्थान है। बौद्ध, जैन, सिख या पारसी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। अगला है शोर की माप की इकाई है, बताइए। डेसिबल, हर्ट्ज, एम्पलीफायर या फिर ध्वनिकी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डेसिबल। अगला रेफ्रिजरेटर में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला कूलेंट कौन सा है। अमोनिया, नाइट्रोजन, फिन या फिर ऑक्सीजन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रिन। अगला इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप है, बताइए। आंतरिक सर्किट, स्वतंत्र सर्किट, एकीकृत सर्किट या फिर इनबिल्ट सर्किट। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एकीकृत सर्किट। अगला गांधी जी को अपने राजनीतिक गुरु के रूप में निम्न में से कौन मानते थे।
महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम मौलिक शिक्षा के रूप में मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, न्यू गिनी या फिर मेडागास्कर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगला है बारिश के पानी की तुलना में समुद्र का पानी खारा है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नदियाँ पृथ्वी से लौड़ों को धोती हैं और उन्हें समुद्र में डालती हैं। अगला है पन्नालाल घोष ने निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था, बांसुरी, सितार, वायलिन या फिर संतूर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी बांसुरी। अगला रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ जुड़ा हुआ है, बताइए जैविक विविधता पर कन्वेंशन, ग्रीन हाउस गैसों, ओजोन की कमी या फिर गीली भूमि। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जैविक विविधता पर कन्वेंशन। अगला है पॉलीप्लॉइड में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, बताइए क्रोमैटिडी की संख्या, जीन की संरचना, गुणसूत्रों की संख्या या फिर गुणसूत्रों की संरचना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुणसूत्रों की संख्या। अगला मुद्रा बाजार के लिए एक बाजार है, बताइए शॉर्ट टर्म फंड, दीर्घकालिक फंड, पराक्रम लिखित या फिर शेयरों की बिक्री। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी जो मुद्रा बाजार है शॉर्ट टर्म फंड के लिए एक बाजार है। अगला है भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, बांग्लादेश, चीन, नेपाल या भूटान। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बांग्लादेश। अगला भारतीय संविधान के तहत कानून की अवशेष शक्तियां साथ रहती हैं, बताइए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर राज्य। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संसद। अगला अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर संसद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति। अगला सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसे पूजते थे, बताइए विष्णु, पशुपति, इंद्र या फिर ब्रह्मा। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है कि दोआब शब्द का अर्थ क्या है, बताइए चार ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दोआब होता है दोस्तों दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं। अगला है लौंग किससे प्राप्त होता है, बताइए जड़, तना, पत्तियां या फिर फूलों की कलियां। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फूलों की कलियां। अगला है दक्षिण गंगोत्री क्या है, बताइए आंध्र प्रदेश में नदी घाटी, अंटार्कटिका में स्थित मानव रहित स्टेशन, गंगा नदी का दूसरा स्रोत या फिर हिंद महासागर में द्वीप। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो अंटार्कटिका में स्थित मानव रहित स्टेशन है। अगला है जापान को उगते सूरज की भूमि क्यों कहा जाता है, बताइए चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जापान जो है दुनिया का सबसे पूर्वी देश होने के नाते इसका सबसे पहला सूर्योदय है। अगला है जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, पॉल कैनिंग, कप्तान विलियम हॉकिंस, विलियम एडवर्ड या फिर रॉल्फ फिंच। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कप्तान विलियम हॉकिंस। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किसके बीच जल बंटवारे के समाधान के लिए किया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि किस तरह से राष्ट्रपति केंद्र सरकार के किसी भी कार्य को राज्य सरकार को सौंप सकता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, राज्य सरकार के परामर्श से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, बताइए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों का चित्रण करते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद क्या है, बताइए। महान महाकाव्य, कहानी की किताब, हिंदू दर्शन के स्रोत या फिर कानून की किताब। तो राइट आंसर हो जाएगा जो उपनिषद है वो है हिंदू दर्शन के स्रोत की किताब। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो क्या उसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।